सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द मस्त यूट्यूब शो ताज़ा खरीद के केल। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक लफड़ा जो अभी हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, प्रिंस नरूला वर्सेस एलविश यादव, जिसमें एंट्री हो चुकी है रजत दलाल और थारा भाई जोगिंदर की। रजत दलाल जो है वो एलविश यादव के सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए नजर आए और थारा भाई जोगिंदर है वो प्रिंस नरूला के। जैसे कि आप लोग जानते हो, प्रिंस नरूला और एलविश यादव के बीच में हमको लफड़ा देखने को मिला था रोडीज में, जो बाहर भी आ गया और इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस भी हमको देखने को मिले थे। साथ ही साथ प्रिंस नरूला की तरफ से भी हमको काफी सारी चीजें देखने को मिली। पॉडकास्ट में मिस्टर फैजू के साथ वो काफी सारी चीजें बोलते हुए नजर आए और कल हमने एक स्टोरी भी दिखाया था उनकी, जहां पे वो काइंड ऑफ धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। तो अभी हमको यहाँ पे रजत दलाल का वीडियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रजत दलाल काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि प्रिंस की तरफ से 10-15 लोग आए थे और वहां पे एलविश यादव और रजत दलाल अकेले थे। जी हाँ, मैं उनकी क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। भाई पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो ये चीजें कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया। आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एलविश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है, एलविश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग, और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एलविश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। और इसके बाद हमको थारा भाई जोगिंदर का भी हमको वीडियो देखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं प्रिंस नरूला का। जी हाँ, वो भी क्या कहते हुए नजर आते हैं, मैं उनकी क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। भाई प्रिंस नरूला अपना बड़ा भाई है और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारे भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है, कहीं तो कहीं ना। इनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहां दिखाया करो जहाँ चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लगा रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लगा रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से। आयो ना प्रिंस के साथ। अब क्या हवा ले गई, 10-10, 15-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरूला को गाली दिला दी कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध, कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए, तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा, बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो। इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है। फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस नरूला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नो कहोगे हुआ तो हुआ क्या। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भुवन बाम का हमको कलेश देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली वो एक फोटो डालते हुए नजर आते हैं और उनके कमेंट सेक्शन में कोई लिखता है 2 बच्चों के बाप लग रहे हो, जिसका रिप्लाई करते हुए भुवन बाम लिखते हैं एक का नाम ईशांत रखा है। क्या बात है भाई, काफी क्रेजी रिप्लाई हमको देखने को मिल रहा है भुवन बाम की तरफ से। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सौरभ जोशी की तरफ से हमको एक बहुत बड़ा व्लॉग देखने को मिला। बेसिकली इस व्लॉग में सौरभ जोशी दिखाते हुए नजर आते हैं कि एक लड़का जो है वो उनके घर आ जाता है। जी हाँ, इस व्लॉग में बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो दिल्ली से हल्द्वानी सौरभ जोशी के घर आया, और ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि वो जो लड़का है उसको उसके घर से निकाल दिया गया है और वो सौरभ जोशी के घर के बाहर 2 दिन तक वेट करता रहा। और जब सौरभ जोशी उनसे मिले तो वो सौरभ जोशी से पैसे और मोबाइल मांगते हुए नजर आए। मैं उनकी वीडियो की क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। भाई मैं दिल्ली से आया था आपसे मिलने के लिए। क्यों?
मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? भैया मेरे को बस खाली एक फ़ोन की नीड है और कुछ पैसे ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। फोन से घर कैसे पहुंचोगे? नहीं ना, मेरे पास फ़ोन नहीं है फोन चाहिए और क्या चाहिए? और बस खाली इतने पैसे कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। घर से क्यों निकाल दिया? घर वाले काम करवाते हैं मेरे से। क्या काम करवाते हैं? ये सिलाई सीते हैं, पेंट होगा, हैं? ये पेंट सीता हूँ मैं। तो काम करो ना, काम करना तो अच्छी भाई बात है। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी ना काम कर सकता हूँ ना मैं। अब 9th क्लास में हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकते यार? पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? घर वाले नहीं करते काम? जी वो भी करते हैं। तो उनको बोलो कि मेरे को पढ़ाई करनी है। बहुत बार बोला है वो। पढ़ाई नहीं करते होगे ना, अच्छे से नहीं करते होगे नहीं पढ़ाई? करता हूँ मैं, अच्छे परसेंटेज भी लेकर आया हूँ, 75%। तो घर से क्यों निकाल दिया? ऐसे घर से निकालने का क्या रीजन है? काम नहीं कर रहा था ना मैं। वो का- बोल रहे थे कि काम करेगा तो अच्छा, लेगा। काम नहीं करते तो घर से निकाल दिया, ये क्या बात हुई? और किसने बोला मैं यहाँ फोन बांटता हूँ? मैंने तो नहीं बोला कभी मैं फोन बांटता हूँ यहाँ या पैसे बांटता हूँ। आप तो बहुत लोगों की हेल्प करते हो अरे ना। बहुत लोगों की करता हूँ, बट स्कूल में हेल्प करते हैं, ऐसे थोड़ा ना। मैंने थोड़ा ना बोला कि यहाँ सोसाइटी के बाहर आके। हम भी नहीं करते। घर वाले भी कहते थे, हम भी जोड़े, वो भी कहते भाई नहीं, हमने भी किया है, हमने पढ़ाई के साथ में मैंने भी किया है, कोर्स किया है। सही बात है, हमने पढ़ाई करी हमने। और 100, 200, 300 रुपए मैं भी अर्न करता था काम करके। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, काम छोटा बड़ा थोड़ा ना होता है कुछ भी। तुम क्या हो जाओ मेरे हेल्प करने से? मान लो मैंने तुमको पैसे दे दिए, फोन दे दिया, तुम्हारा हो जाएगा, लाइफ तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। घर तक तो पहुंच जाऊंगा ना, मना लूंगा घर वालों को। मना लूंगा घर वालों को मतलब? घर वालों ने निकाल रखा है ना मेरे को। निकाल ही दिया, अब बोला घर आना ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मेरे तो कई बार बोल रखा है कि जा घर से निकल जा तू, तो मैं गुस्से में आ गया। तो भाई पापा जी ने बात की उनकी मम्मी से, उनकी मम्मी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। कह रहे कि आ जाएगा, जैसे गया था वैसे आ जाएगा, कहना नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, उनको कोई टेंशन ही नहीं है भाई। तो भाई आगे से, ये लास्ट टाइम था, आगे से तो भाई मैं किसी से नहीं मिलूंगा इस तरह से। कोई भी आए, कोई रोए, कुछ भी करे भाई, मैं नहीं मिलने वाला इस तरह। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। ज्योति मल्होत्रा, जी आप इनको जानते होंगे, इंडिया में रह के पाकिस्तान के लिए स्पाई करते हुए नजर आ रही थी। तो अभी इनसे रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज हमको देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू टाइम्स अल जबरा हमको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पुलिस एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लिए ट्रैफिक रोकती थी। ना सिर्फ उन्हें हाई सिक्योरिटी दी जाती थी, बल्कि पाक ऑफिशियल ने उनकी सुविधा के लिए ट्रैफिक मूवमेंट भी ब्लॉक कर दी थी। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक स्पेशल दरवाजा है शाही किला लाहौर फोर्ट का, वो बस उनके लिए खोला गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। और ये नहीं, हमको एक स्कॉटलैंड के व्लॉगर की भी वीडियो देखने को मिल रही है, जहां पे वो ज्योति मल्होत्रा से मिलते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा है, उनको गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं 4-5 लोग AK-47 राइफल्स के साथ। मैं एक छोटी सी क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। Any more obvious? I'm from Scotland, UK, Scotland. Oh, Yeah, okay. just making a little YouTube video. Acha. It's your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. How will you feel about Pakistan? I love it. Pakistan Zindabad. That's great. Do you have to come to India? Have you ever come to India? Yes, I've been to India. Yeah. I'm from India. You're from India? Yes. All right. Okay. Yeah. What do you think of Pakistan hospitality? Yeah? What do you think of Pakistan hospitality? It's great. Yeah. Absolutely loving. Nice. Yes. There. You got Indian vloggers here. तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। IPL में हमको एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिला। जी हाँ, LSG वर्सेस RCB, और RCB इस मैच को जीत के पहुंच चुकी है टॉप 2 IPL में। वेल, इस मैच से पहले जितेश शर्मा जो कैप्टन कर रहे थे RCB का, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। बट अभी जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है भाई, सबके मुंह तो बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ ऋषभ पंत, जिनका भाई टूर्नामेंट में इतना अच्छा बैट नहीं चला, बट लास्ट मैच पे भाई उन्होंने ताबड़तोड़ परफॉर्म किया और एक बहुत ही बढ़िया शतक मारा, और बताते हुए नजर आए थे कि भाई मेरी किस बैटिंग के लिए मुझे इतने ज्यादा पैसों में खरीदा गया था, 27 करोड़ में। तो भाई RCB के फैंस तो काफी खुश होंगे, टॉप 2 में पहुंच चुके हैं। बट अभी भी भाई मैच बहुत सारे बाकी हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेगा IPL? पंजाब, RCB, गुजरात टाइटंस या मुंबई? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यही नहीं, RCB वर्सेस LSG के मैच के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पे हमको मैक्सटन की तरफ से हमको वीडियो देखने को मिला, जहाँ पे बताते हुए नजर आया कि RCB और LSG के मैच में उनको काफी घाटा हो गया, लॉस हो गया। मैं उनकी वीडियो लगा देता हूँ, आप देखें। लास्ट टाइम आरसीबी को सपोर्ट किया था तो मेरे लगभग 50,000 बर्बाद हो गए थे। इस बार मैं आरसीबी के अगेंस्ट हूँ। अगर हारती है आरसीबी तो मैं 1 लाख जीत जाऊंगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना है। यूट्यूब में सबसे तेज न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ताजा खबर को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू का जो घंटा है उसको जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।